ये कहानी 15 साल की जेन के ऊपर कहानी है जिसे 32 साल के लड़के से प्यार हो जाता है और रात दिन घपाघप करते हैं। जिस मूवी के एक्सप्लेन करने वाला हूँ उस मूवी का नाम है लेमेंथ द ले ओवर, जो कि 1992 ईस्वी में रिलीज हुआ था। मूवी के स्टार्टिंग समय में देखते हैं कि एक बूढ़ी औरत अपने फ्लैशबैक बता रही थी लिख के, और सामने देखते हैं कि 15 वर्ष की एक जेन नाम की लड़की है जो कि स्कूल स्टूडेंट होती है। जेन के बारे में बात करते हैं। जेन के घर में 3 लोग रहते थे, 2 भाई और एक माँ, जो कि बड़ा भाई एकदम से भड़मा था, बहुत ज्यादा टॉर्चर करता था जेन को, जो कि बहुत ज्यादा ईगो में भी रहता था। इस बात को शिकायत करने के लिए जेन अपने मम्मी से बोलती है, लेकिन मम्मी कुछ नहीं कर पाती। जेन इसलिए घर पे आई थी क्योंकि जेन को स्कूल से कुछ दिनों के लिए छुट्टी मिला था, और छुट्टी खत्म होने के बाद जेन वापस जाने वाली थी और जेन को छोड़ने उनकी मम्मी जाती है। तब हम लोग देखते हैं कि जेनी जहाज से बाहर निकल के कुछ चीजों को सर्व कर रही थी। तब तक से एक चाइनीज लड़का आता है और जेनी को सिगरेट ऑफर करता है। इस बात को जेनी मना कर देती है क्योंकि वो सिगरेट नहीं पीती थी। जो जेनी को सिगरेट ऑफर किया था उसका नाम था टोनी, और ये एक चाइनीज था और पैसे से बहुत ज्यादा अमीर था। और इस बात को बोलते हुए बोलता है जेनी से, मैं यहीं का रहने वाला हूँ, तुम बोलो तो तुम्हें हॉस्टल छोड़ दूंगा। और इस बात को जेनी मना नहीं कर पाती है क्योंकि उसको भी कार में बैठने का मजा लेना था, और दोनों कार के लिए चल देते हैं। और इनके बीच में कोई टॉपिक नहीं था बात करने का क्योंकि इनकी 14 पट्टी स्टार्ट होने वाली थी। इसी बात पे बोलती है जेनी, मेरी उम्र 17 वर्ष है, और इसी बात पे टोनी भी बोलता है कि मेरी उम्र 32 साल है। जेनी अपना इसलिए उम्र ज्यादा बताती है क्योंकि टोनी को इसके प्रति इंटरेस्ट हो, और इसके बीच में 14 पट्टी वाला थोड़ी सी हार्मोन जगती है और छुआछूत की बीमारी इनके साथ स्टार्ट हो जाती है। जेनी ये सब हरकतें इसलिए नहीं मना करती है क्योंकि जेनी को भी 14 पट्टी वाला गेम खेलना था। फाइनली जेनी हॉस्टल पे पहुंच जाती है। हॉस्टल पे पहुंचने के बाद बहुत ज्यादा खुश थी क्योंकि उसके जिंदगी में टोनी नाम का लड़का आया था। ये सब बातें सारी अपने फ्रेंड से बता देती है। अगले सुबह देखते हैं जेनी देखती है कि सामने टोनी की कार खड़ी है, और टोनी की इशारा जेनी समझ जाती है, और जेनी के दिल में 14 पट्टी वाला हार्मोन जगने लगता है। और जोनी की यहाँ पर घपाघप मूवी बनने वाली थी लेकिन रुक जाती है, और यहाँ पर शीशा पे किस दे के चली जाती है। और टोनी को भी समझ आ गया था तो जेनी मिस से लव करती है। जेनी की क्लास खत्म होने के बाद जेनी क्लास से बाहर आती है और इधर उधर देखती है कि टोनी नहीं रहता है। इस बात को चली जाती है, और अगले दिन देखते हैं कि जेनी अपने फ्रेंड के साथ डांस सीख रही थी, और सीखने के बाद बाहर आती है तो देखती है टोनी की कार है और टोनी के साथ चली जाती है। और टोनी जेनी को अपने घर के एक प्राइवेट रूम में ले जाता है और जेनी से बोलता है, ये तुम जैसी बच्ची को खेलने और पढ़ाई करने वाला रूम है। लेकिन वहाँ की हरकतें देख के समझ जाती है जेनी, ये पढ़ाई करने वाला नहीं चुराई करने वाला रूम है। लेकिन टोनी कुछ नहीं बोलता है क्योंकि जेनी की उम्र बहुत ज्यादा कम थी, और इस बात से बहुत ज्यादा कंफ्यूज था टोनी, और बोलता है जेनी से, तुम घर जाओ। जेनी बोलती है, मेरे को पता है तुम किस लिए लाए हो, तुम मेरे साथ 14 पट्टी गेम खेलना चाहते हो और घपाघप, मैं भी चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ खेलो। जेनी की ये बात सुनने के बाद टोनी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, जैसे कि उसे ड्राइविंग लाइसेंस मिल गया हो, और गाड़ी फुल स्पीड में चलाता है, कभी बाएं कभी दाएं, कभी सुता के कभी उठा के, कभी आगे से कभी पीछे से, कभी BMW कभी जैगवार, कभी फरारी कभी सुजुकी। इनकी स्पीड कभी नहीं रुकती, पूरा दिन ऐसे ही बीत जाती है। नहीं इनकी गाड़ी के ब्रेक लगती है और न ही इनके गाड़ी के फ्यूल खत्म होता है। और कुछ समय के बाद इनकी 14 पट्टी वाला हार्मोन खत्म हो जाता है और घपाघप रुक जाता है। रास्ते में बताती है कि जेन, मेरे पापा बहुत दिन पहले गुजर गए थे और घर की स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। इससे टोनी समझ जाता है कि घपाघप इसलिए जेन मेरे से करवाई थी क्योंकि इसे पैसे की जरूरत है। और ये सब बातें होने के बाद दोनों चले जाते हैं होटल में डिनर के लिए, और इसी बात पे जेन बोलती है कि मैं एक राइटर बनना चाहती हूँ। टोनी बोलता है कि मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, लेकिन जेन मना कर देती है। डिनर करते समय टोमी बोलता है कि मैं एक चाइनीज लड़का हूँ और मेरे चाइनीज में असूल ये है कि चाइनीज को चाइनीज से शादी करना पड़ता है, तो इसलिए मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा। इस बात को दिलासा देने के लिए भी जैन बोलती है, और मैं भी तुम्हारे साथ शादी नहीं करना चाहती, यह बस एक हसीन पल है जो हम दोनों घपाघप करके बिता रहे हैं। और दोनों के बात होने के बाद दोनों घर चले जाते हैं, और जेन घर जाके रोने लगती है क्योंकि टोनी के प्रति इसे सच्चा प्यार हो गया था, और बहुत ज्यादा जेन रात को रोती है। और अगले सुबह देखते हैं कि फिर से टोनी के पास जाती है और दबा के घपाघप करते हैं। ये सिलसिला बहुत दिन तक चलता है, और ये लोग इतने घपाघप करते थे कि जेन अपनी स्कूल की छुट्टी मना के घपाघप करने जाती थी। एक बार इसकी लेटर इसकी मम्मी के पास आ जाती है कि जेन 3 दिनों तक स्कूल नहीं आई है। जब जेन घपाघप करवा के घर पे जाती है कि उसकी मम्मी एक चिट्ठी दिखाती है जो कि ये रहता है कि 3 दिनों तक तुम स्कूल क्यों नहीं गई। इसी बात पे रिप्लाई देते हुए जेन बोलती है कि मैं एक दोस्त के साथ थी और वो बहुत ज्यादा धनी मनी है। और ये बात सुनने के बाद जेन की माँ कुछ नहीं बोलती है क्योंकि जेन की माँ बहुत ज्यादा लालची थी और बोलती है अपने
दोस्त से मिलाओ। और अगले दिन जेन टोनी से मिलाने के लिए अपनी माँ को ले जाती है। वहाँ टोनी बताता है कि मेरे घर में एक लोग रहते हैं। इस बात को घंटा ना फर्क पड़ता है क्योंकि उसकी बात कोई सुन ही नहीं रहा था, सब खाने में व्यस्त था। और ये सब इनकी हरकतें देख के टोनी समझ जाता है कि ये एकदम से भुक्कड़ है और लालची है। वहाँ कुछ पैसे दे के चला जाता है और टोनी समझ जाता है इनके घर के लोग बहुत ज्यादा लालची और ये दोनों चरम सुख का दबा के घापाघप करते हैं। और ये दोनों के घापाघप से उसकी मम्मी को थोड़ा सा भी प्रॉब्लम नहीं था। जेन की मम्मी को सिर्फ पैसे से मतलब था। एक दिन जेन आके बोलती है कि मेरी मम्मी को थोड़ी सी पैसे के लिए जरूरत है और टॉमी सुनने के बाद खुशी खुशी पैसा दे देता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि मेरे और जेन के बीच की रिलेशनशिप पैसे के लिए खराब हो। देने के बाद एक दिन ऐसा आता है, जेन के स्कूल की सारी लड़कियां जान चुकी थी कि जेन कैसी लड़की है, लेकिन लंड ना घंटा पड़ता है जेन को। उस बात को इग्नोर करते हुए चलती बनती थी। अगले दिन देखते हैं कि जेन बोलती है टॉमी से कि मेरे को पढ़ाई के लिए मेरे को फ्रांस जाना पड़ेगा। ये बात सुनने के बाद टॉमी अपनी मम्मी का डायमंड रिंग निकाल के उसके हाथ में डाल देता है, इसलिए क्योंकि जेन कहीं भी रहेगी मेरे को याद करेगी। और इस बात को बताने के लिए अपने पापा के पास जाता है टॉमी और बोलता है कि मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ लेकिन वो चाइनीज नहीं है, क्या मैं उससे शादी कर सकता हूँ। तो इसी बात पे रिप्लाई देते हुए बोलते हैं पापा माँ का भरोसा डेंट का भोसड़ी के भाग जाए, भोसड़ी वाला। इस बात को बताने के लिए जाता है जेन के पास कि मेरे पापा शादी के लिए नहीं माने, चलो हम लोग दोनों भाग के शादी करते हैं। इसी बात पे जेन बोलती है बहन के लौड़े भाग या माँ के भोसड़ा, अपने बाप को ना हुआ तो मेरा क्या होगा। इस बात पे वो भी इग्नोर कर देती है। जेन टोनी को इसलिए मना कर देती है क्योंकि जानती थी कि अगर टोनी मेरे साथ भाग के शादी कर लिया उसके बाप धन दौलत से उसे बेदखल कर देंगे, इसलिए मना कर देती। अब इन दोनों की बातें खत्म होने के बाद जेन घर जाती है। घर जाती है तो उसकी मम्मी रास्ते में ही खड़ी होती है और देखने के बाद उसके हाथ में डायमंड रिंग बोलती है कल मुही कहाँ से ये डायमंड रिंग लाई और छीन लेती है। छीनने के बाद खुशी की बात ये था कि जो जेन का बड़ा भाई था भड़वा, वो कहीं जॉब के लिए जाने वाला था। इस पे जेन और जेन के छोटा भाई बहुत ज्यादा खुश थे क्योंकि ये साला बहुत हरामी था, हमेशा टॉर्चर करता था भाई बहनों को। जेन जाने के लिए पूरी तैयारी कर चुकी होती है लेकिन जेन की माँ बोलती है एक बार जाओ टोनी से मिल लो क्योंकि वो सारा सहयोग उसी ने किया है। और जेन जाती है टोनी से मिलने के लिए, देखती है बहुत ज्यादा रंडी रोना कर रहा है। इस रंडी रोना सुन के जेन बोलती है और दिलासा दिलाती है कि तुम चिंता मत करो, जब तक तुम्हारी शादी नहीं हो जाती तब तक से मेरे साथ घपाघप करना और तुम्हारे साथ हमेशा मैं रहूंगी, जब बुलाओगे तब चली आऊंगी। ये सब बातें करने के बाद जेन की टॉमी तभी भी बात नहीं मानता है और टोनी रंडी रोना लगाए रहता है। फिर वहाँ से जेन चली आती है घर। अगली सुबह जेन को जाना था फ्रांस पढ़ाई करने के लिए और अगले दिन देखते हैं कि जेन फुल तैयारी में थी जाने के लिए और टोनी के इधर उधर नज़ारा देखती रहती है, शायद टोनी यहाँ आए। लेकिन टोनी की कार देखती है लेकिन टोनी उसमें होता ही नहीं। और ये सब देखने के बाद जेन बहुत ज्यादा नाराज हो जाती है और वहीं रोने लगती है। ये सब रोना धोना देख के अगले आते हैं फ्लैशबैक से बाहर आते हैं जो कि प्रेजेंट में यह एक बस कहानी थी जो कि बूढ़ी औरत सुना रही थी। बूढ़ी औरत कोई और नहीं थी, वो जेन थी जिसे प्यार था और ये सब प्यार की व्याख्या लिख के बता रही थी जो कि हम लोग ये कहानी सुन रहे थे जेन की। और जेन के पास कॉल आता है, टोनी बोलता है कि मेरी शादी होने के बाद भी तुमसे अभी भी प्यार करूंगा, मरते दम तक करूंगा। और ये एक्सप्लेन यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर आपको थोड़ी सी भी एक्सप्लेन वीडियो पसंद आए हो तो चाहो तो लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हो। अच्छे लगने के लिए शायद कमेंट भी कर दोगे तो अच्छा ही